राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम भावना रावल है और अपने छोटे से ब्लॉग में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने घर में सब बहुत कुशल मंगल होंगे। भगवान आपके बहुत कृपा बना के रखे, आपके बच्चे पे कृपा बना के रखे, आपकी माँ पे कृपा बना के रखे, आपके बच्चों को कामयाबी दे, आपको एक हेल्दी जीवन दे, आपके बच्चों को हेल्दी जीवन दे और खुश रहें आप। तो ये मेरा छोटा सा ब्लॉग है, आप पूरा देख के जाना। मेरे ब्लॉग से आपको कुछ गलत सीखने को नहीं मिलेगा। एक मिनट, पार्थ आ गया। पार्थ ट्यूशन से आ गया। मैं ओपनिंग ले रही थी ब्लॉग की, तो पापा की चाय बना रही थी और मेरा बेटा आ गया। बहुत अच्छा बच्चा, ट्यूशन पढ़ने जाता है अच्छे से। हाँ बोल बोल हमारी तो 5 मिनट गाना बजा था, हम तो उस पर ट्यूशन के सारे बच्चे नाच रहे थे। कौन सा गाना बज रहा था? बज जाता है सही। जाओ अकेलो, है ना। ये पार्थ से खेलने का टाइम है। अब पार्थ जाएगा और खेलेगा। 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे में खाना वाना प्रिपेयर करूँगी, बनाऊँगी, सब्जी बना के आटा लगा के पूजा करके, तब तक पार्थ खेलेगा। तो आप मेरे जाके ब्लॉग देखिए। मैं सब्जी कट कर रही थी और चाकू हाथ में आया तो एक बात याद आई कि एक बार चाकू थे अलग अलग तरह के थे। जैसे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो ये आपस में बात कर रहे थे। कह रहे थे मेरी धार तेज है, मैं गहरे घाव देता हूँ। दूसरा चाकू बोला मेरी धार तेज है, मैं तुझसे ज़्यादा गहरे घाव देता हूँ। तीर कह रहा था मैं ज़्यादा घाव देता हूँ। तलवार कह रही थी मैं बहुत ज़्यादा घाव देती हूँ। और बंदूक की गोली आई, वो कह रही थी मैं ज़्यादा घाव देती हूँ इंसान की मतलब बॉडी में। ये सब आपस में बहस कर रहे थे, अपने अपने नंबर बना रहे थे। पीछे से अल्फाज बोले कि मैं ज़्यादा गहरे घाव देता हूँ। तो सब बोले नहीं, और अल्फाज हंस के बोला कि तुम नहीं देते, मेरे घाव ज़्यादा गहरे होते हैं। कहते तेरे घाव कैसे गहरे होंगे, तेरे अंदर तो धार भी नहीं है। तो अल्फाज बोले कि उससे पूछना, उस बूढ़े बाप से पूछना जिसका बेटा कहता है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है जीवन भर। उस बाप से पूछना कि चाकू की धार घाव देती है या अल्फाज घाव देते हैं। उस बहू से पूछना जो अपना सारा जीवन एक सास ससुर की सेवा, घर का काम करने में निकाल देती है, और सास कहती है तो करती क्या है, चंदिया ही तो डालती है। उस बहू से पूछना कि उसके घाव ज़्यादा, उसको लफ्ज़ों के घाव ज़्यादा गहरे लगे या चाकुओं की धार के। तो घाव तो अल्फाज देते हैं, ये चाकू तो वैसे ही बदनाम है। और मैं यहाँ सब्जी बना रही थी, टमाटर कट कर रही थी। तो कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है कि अल्फाज ज़्यादा गहरे घाव देके जाते हैं। चाकू, गोली, तलवार, तीर, इनके घाव तो एक दिन हो जाते हैं ठीक, अगर ट्रीटमेंट मिले ठीक टाइम पे। तो कि अल्फाजों के घाव कभी नहीं होते। जो शब्द होते हैं ना, जो लोग सोच के प्लानिंग करके, या फिर रास्ता चलते में किसी गरीब को, कोई अमीर आदमी गाड़ी से जा रहा है बोल दे, भीख मांगने वाले भिखारी को बोल दो, अल्फाज किसी को भी बोले हुए हो, वो इंसान को तोड़ देते हैं अंदर से। अपने अल्फाज, अपने शब्द बहुत सोच समझ के चुनिए, किसी की हाय ना पड़े आपके अल्फाजों की वजह से आप पे। तो मैं यहाँ सब्जी काट रही थी, जो याद आया वो बताया। आलू टमाटर बनाऊंगी, तो लहसुन प्याज की ग्रेवी करूंगी, इसको पीस लूंगी मिक्सी में। तब मैं वीडियोस बनाने स्टार्ट कर रही हूँ। पता नहीं लोगों की कैसी सोच है, क्या है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मुझे देखते हैं, मेरे भाई बहन जो भी है, मेरे देशवासी,
कि ये ना सोचे कि वीडियो बना रही है, मतलब कहीं से भी कोई ऐसी बात मेरे तक ना आए कि मैं डिमोटिवेट हूँ, मैं किसी का कुछ नहीं ले रही हूँ। इस दुनिया में आई थी, अकेली आई थी, अपने परिवार के साथ रह रही हूँ और मुझे ना आगे बढ़ना है। प्लीज़ डिमोटिवेट मत करना। बहुत मेहनत करती हूँ तब आगे जा रही हूँ। और मेरी कोई भी वीडियो, मैं फिर अगेन रिपीट कर रही हूँ, मेरी रील्स जो होती हैं वो पर्सनल नहीं होती है, वो एक कंटेंट की बेस पे होती है कि मैं एक कंटेंट बना रही हूँ, तो आप उनको मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेट ना करें। और यहाँ सब्जी कट गई थी, बस बनाने जा रही थी। पार्थ पढ़ाई कर रहा है, आज उसके पैर में चोट लगी थी तो वो ट्यूशन नहीं गया था, ट्यूशन से वापस आ गया था। तो उसके पापा बैठे हैं, एक तो मैथ का वर्क ज़्यादा हो जाता है, हिंदी इंग्लिश का है सॉल्व कर लो, मैथ का मतलब हिंदी इंग्लिश का है, बैठ के नोटबुक में सेम उतारना होता है देख के बुक में से, और मैथ का जो होता है वो सॉल्व करना होता है, उसमें बहुत टाइम लगता है बच्चे को। मतलब एक पेज में 5 तो 1 घंटा लगा लेता है, क्योंकि अब एक कैरी वाले भी आ रहे हैं प्लस माइनस, तो टाइम लगता है। तो उसको बहुत कम टाइम मिल रहा है क्योंकि वो आने वाले हैं, हाफ ईयरली आने वाले हैं और हाफ ईयरली का सिलेबस एक्स्ट्रा होता है। पार्थ पढ़ाई में ही लगा रहता है, बहुत कम टाइम से खेलने के लिए मिल रहा है। मैं कही कोई बात नहीं बेटा, जल्दी जल्दी जो अभी वर्कलोड हो रहा है, क्योंकि टीचर से भी लोड आ रहा है पीछे से कि जल्दी जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कराओ, फिर रिवीजन स्टार्ट होगा। बस 1-2 हफ्ते की बात है, फिर वर्क कम आएगा, याद करने के लिए आएगा। याद करने में टाइम नहीं लगता, मैथ के वर्क में टाइम लगता है। और ये हमें आलू टमाटर की सब्ज़ी बहुत कम ऑयल में जो बनती है ना, वो कहते हैं 1 चम्मच वाले में, मैं वो बना रही थी। और ग्रेवी मुझे अच्छी चाहिए थी। ये बाबा अम्मा कम खाते, पार्थ के हवे कम खाते हैं, तो पहले से मैंने जीरा डाला और लहसुन प्याज को बिना ऐसे ही चॉप करके ऐसे ही भून लिया था। इसको गैस को कम कर दिया था, लो फ्लेम पे कर दिया था, और इसी में टमाटर डाल दिए थे मैंने। सारे मसाले भी, धनिया, नमक, मिर्च नहीं डाली थी मैंने, धनिया, नमक, हल्दी डाल दी थी इसी में। और फिर इसको ठंडा करके मिक्सी में पीस के तब इसमें सब्ज़ी बनाई थी मैंने, और बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी। जैसे हलवाई टाइप बनाते हैं ना, बिल्कुल हलवाई टाइप सब्ज़ी बनी थी। अच्छी ग्रेवी हो गई थी, तो अलग टेस्ट आया था। आप ट्राई करना, कम तेल लगेगा इसमें, क्योंकि आजकल ऑयल तो कोई भी नहीं खाना चाहता। थोड़ा सा दिख भी जाए ना सब्जी में तो घर वाले कहते हैं ये तेल में बनाई है, कितना तेल डाला है। और कई बार सब्जी में तेल आ जाता है, थोड़ा डालो तो ग्रेवी वाली सब्जी में। फिर इसको ठंडा कर लो मिक्सी में डाल के, पीस के अच्छे से, और कुछ नहीं डालना। बस मैंने इसमें एक लाल मिर्च डाली थी कि मैंने मिर्च नहीं डाली थी, इसलिए पार्थ नहीं खाता ना मिर्च। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और यहाँ मॉर्निंग हो गई थी, नेक्स्ट मॉर्निंग मैं पार्थ के टिफिन पैक कर रही थी। मैं जब पार्थ के टिफिन पैक करती हूँ तो मैं कोई भी फ़ोन में राधा रानी का प्रसंग, कान्हा जी का, कोई शिव भगवान का, ये कुछ चला के रखती हूँ मॉर्निंग में। तो उसमें से मैं आपको एक, मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको सुनती रहती हूँ, आपको वो सुनाती हूँ। तो सुबह सुबह की बात थी और सारी गोपियाँ, राधा रानी सब यमुना जी के किनारे एकत्रित होती हैं। तो एक गोपी कहती है, और जब कान्हा जी मथुरा चले गए थे तब की बातें हैं। एक गोपी कहती है कि रात मेरे सपने में कान्हा आए थे और मैंने मटकी उठाई, उन्होंने हाथ लगाया और घर तक साथ लेकर आए। कह के इतना
रो पड़ती है। राधा रानी धीरे से देखती हैं और मुस्कुरा देती हैं कि जैसे, और मुस्कुराती हैं और कहना चाहती हैं, मन ही मन कहती हैं कि धन्य है सखी तेरे सपने में कान्हा आए। उधर दूसरी गोपी कहती है मेरी भी सपने में आया था, मेरे पैर में कांटा लगा था, उसने कांटा निकाला और जैसे ही मैंने हाथ पकड़ना चाहा तभी गायब हो गया। और कह के वो भी रोने लगती है। तभी एक सखी बोलती है राधा रानी से, आपके भी सपने में आई होंगी ना कान्हा, आपके साथ क्या करा, आपसे क्या कहा। इतना सुनती है कान्हा। कान्हा सब सुनने के बाद राधा रानी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यमुना किनारे बैठी सभी सखियां रोने लगती हैं कान्हा को याद करके। और ये आज का नहीं, उनका रोज का था। वो रोज आती थी, रोज कान्हा को याद करती थी और रोती थी। तो ललिता सखी कहती है ये बावरी हो गई है राधा। कहती है कान्हा नहीं है, कान्हा नहीं है, यही तो है हमारे कान्हा, गया कहाँ है कान्हा। कान्हा को याद कर के रोती रहती है। तो राधा रानी कहती हैं हाँ सही कहती है ललिता, मैं बीमार हो गई हूँ शायद, कभी भी हंसती हूँ, कभी भी रोती हूँ, अपने आप से बात करती हूँ, बावरी सी हो गई हूँ। और ये रोज का होता है उनका। और ये यहाँ पे यमुना किनारे यहाँ बैठ के जो ये गोपियाँ आती हैं और जहाँ गाय चराने जाते हैं वहाँ ग्वालों का भी यही हाल रहता है। और मैं जल्दी जल्दी, ये छोटे सी राधा रानी है, जय राधा रानी, राधा कृष्णा की जय। मैं टिफ़िन पैक कर रही थी, याद आई, मैं सुन रही थी तो मैंने आपको सुना दी। और मैं यहाँ पार्थ के ब्रेकफास्ट में चीला बना रही थी। मैं पार्थ से रात को पूछती हूँ, रात को पूछ के जब सोता है तो पूछती हूँ बेटे क्या लेके जाओगे, और वो जो बताता है वही बनाती हूँ मैं। और जब तो बेसन का चीला उसने बोला था, एक कुछ और ही बोला था उसने, मुझे याद नहीं है। वो बोलता है मम्मा आप ना टिफिन में दाल रखो, मम्मा आप दलिया रखो, खिचड़ी रखो। अरे किसके बच्चे बोलते हैं दलिया खिचड़ी और दाल के लिए, यानी मुझे अच्छे लगते हैं, आप रखो मम्मा। लेकिन नहीं बेटा आप कुछ और बताओ। तो उसने बोला चीला रख देना। तो मैंने इसमें बेसन को पानी में मिक्स करके रख दिया था आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए आप इसको रख दो। उसके बाद मैंने प्याज कट करी थी, 2 मैंने इसमें प्याज ली थी और 1 टमाटर लिया था, कैप्सिकम होती है शिमला मिर्च में, वो भी ले लेती हूँ। और मैं इसमें से थोड़ा सा निकाल के बेसन रख रही हूँ, कान्हा जी के लिए बनाऊँगी जब उनका भोग लगेगा तब। बाकी समय में प्याज मिक्स कर लूँगी। और 2 बनाए थे मैंने, इसमें से मेरे 7-8 चीले बने थे। तो 2 तो पार्थ ले गया था। अब पहला चीला ऐसे मैंने गाय के लिए निकाल दिया था, और 1 बाबा के लिए, 1 अम्मा के लिए, 1 इनके लिए। बाकी नाश्ते में फिर मैंने करेले बनाने थे, मुझे कटे हुए रखे थे, तो मैंने कहा करेले से रोटियां बना दूंगी, या पराठे खाएंगे तो पराठे बना दूंगी, और जो चीले का बचेगा मिक्सचर तो उससे चीला बना दूंगी। और जी हाँ मैं चीला बना रही थी। और पार्थ नहा रहा था जल्दी जल्दी, सुबह का बहुत कम टाइम होता है, पार्थ जल्दी निकल जाता है। और एक तो बच्चे उठने में परेशान करते हैं, मेरे घर का ही नहीं है, सबके बच्चे करते हैं सुबह सुबह, इतने छोटे बच्चे होते हैं। हमारे टाइम में इतनी सुबह के जल्दी के स्कूल नहीं होते थे। अब ट्रांसपोर्ट की वजह से कि ट्रांसपोर्ट कब आता है, हमारे यहाँ का रूट कितने का है, इसकी वजह से बच्चों को जल्दी जाना पड़ता है। और जो ये चीला है ना, पहला वाला फर्स्ट चीला, ये ख़राब हो गया था, ये उतना नहीं था। तो पहला चीला बनाओगे तवा ख़राब, उससे तवा ना सेट नहीं हो पाता, सेकंड चीले पे तवा सेट होता है। 2 बनाए थे। और मैं पार्थ से कितनी भी कह लूँ पार्थ कुछ खा के जाओ, मेरा बेटा कभी नहीं खा के जाता। और जबकि बच्चों को घर से कुछ ना कुछ खा के जाना चाहिए, फ्रूट्स हो, चाहे एप्पल हो, बनाना हो, पार्थ नहीं खा के जाता कभी भी। और यहाँ मैं बना रही थी, वहाँ बाबा की और मेरी चाय बन रही थी।
और सुबह सुबह बहुत जल्दी हाथ चलाने पड़ते। कितनी भी हम जल्दी उठ जाएं, सोचे कि हम ना आज बहुत जल्दी उठेंगे, जल्दी जल्दी काम करेंगे, लेट हो ही जाता है बच्चे को रेडी करने में। और हाथ तो तेज तेज चलाती हूँ मैं, पर काम लेट हो जाता है। 2-3 चीले 4 बनाए थे मैंने, 3 बना लिए थे, फिर मैं कहा 3 ठीक नहीं होते, इसलिए 4 चीले बनाए थे। और पार्थ को मैं गर्मी में आंगन में ही नहलाती हूँ, वो बाथरूम में नहीं नहाता। और यहाँ 2 चीले मैंने पार्थ की पैक करे थे। यहाँ मैं अपना सूट सिल रही थी। मैं अपने कपड़े खुद से सिलती हूँ। मैंने होम साइंस सीख ग्रेजुएशन है मुझ पे, तो उसमें सिलाई मुझ पे आती है। और मैं अपने कितने भी मेरे कॉस्टली कपड़े हो, मैं सब खुद ही सिलती हूँ। मुझे ना टेलर की सिलाई भी पसंद नहीं आती है। जब हम खुद जो काम करने लगते हैं ना, फिर हमको अपने हाथ की अच्छी लगती है। जैसे कई लोग होते हैं कि उन्हें खाना अपने हाथ से जो खाना अच्छा बना लेते हैं, ऐसे ही मेरा खुद का है कि मुझे। और जो ये सूट मैंने पहना हुआ था, ये सिंपल था, प्रिंट था, इसे प्रिंट इसका निकल गया। और मैंने इसकी जो सलवार की मोहरी है, इनमें डिजाइन बना ली थी। मतलब मैं अच्छे अपने आप कर लेती हूँ, डिजाइन कर लेती हूँ अपने कपड़े। और सिलाई भी महंगी हो रही है देखी जाए तो वैसे भी मेरे। अब फिर ना ये है कि हम खुद सिलाई करते हैं ना, तो हमारे कपड़े रखे रहते हैं, जब हमें टाइम मिलता है तब सिल पाते। मैं अपना सूट सिल रही थी, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है। काम करके सिलाई नहीं होती है, पर सिलाई करके हम काम कर लेते हैं क्योंकि वो ज़रूरी होता है। तो मैं पहले सूट सिल लूँ अपना। 11:30 हो रहे हैं, 12 बजे तक मैं सिलाई करूँगी, वो 12:30 तक, 1 तक। और ट्राउज़र है, ट्राउज़र पूरा सिलने के बाद तब मैं दिखाती हूँ कैसा बना है मेरा ट्राउज़र। और ये सूट रक्षाबंधन के लिए रेडी कर रही थी मैं अपने लिए। सिलने के बाद तब दिखाते हैं कैसा सिला गया। और किसी को ट्राउज़र की कटिंग पूछनी है या किसी को भी, तो कमेंट्स करें। और यहाँ सिलाई करने के बाद मैंने लंच में दाल बनाई थी, मसूर की दाल बनी थी, साथ में करेले थे। तो वो हींग जीरे वाला तड़का होता है ना, सिंपल वाला, वो लगाया था, क्योंकि करेले साथ में थे तो हैवी तड़का इसमें लगता भी नहीं है मसूर की दाल में। और पार्थ भी स्कूल से आ गया था, करेले थे। और करेले के जो छिलके होते हैं वो मैंने रख दिए थे, फेंके नहीं थे, डाले नहीं थे। पापा वो बनाते हैं ना डायबिटीज़ वाली दवाई, तो बल्कि उनके काम आ जाएंगे। और जल्दी से खाना बनाया, अपने परिवार को खाना खिलाया था। और सूट भी अपना ट्राउज़र मैंने सिल लिया था। उसके बाद मैं किचन में आई थी कहते हैं ना कि जब हम थके हुए होते हैं तो हम जो ज़रूरी काम होता है ना, जो हमारा करना ही करना है, हम वो कर लेते हैं। और ये जो सिलाई का है, प्रेस का है, ये फालतू वाले काम होते हैं कि इनके लिए हमें टाइम निकालना पड़ता है। तो ये बिना थकान के करनी चाहिए। पहले इन्हें कर लो, फिर बाद में जो ज़रूरी काम है, जैसे किचन का काम हो, वो बाद में कर लो। और यहाँ दाल रेडी हो गई थी। और ये